Hello guys, my name is अविराज। हाउ आर यू गाइज? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इंग्लिश हाउस अकेडमी में आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के सामने सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा दोस्त, क्योंकि कम्युनिकेशन में आप लोग की बहुत हेल्प करने वाला है दोस्त। अगर पास्ट सिंपल टेंस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लोगे मेरे दोस्त, तो आप लोग स्टोरी टेलिंग जो होता है, कहानियाँ जो होता है दोस्त इंग्लिश में, वो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे दोस्त। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा और आप लोग के डेफिनेटली समझ में आएगा दोस्त, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने की जो टेक्निक है दोस्त वो डिफरेंट है और आप लोग को प्रैक्टिस के जरिए मैं इसका प्रैक्टिस भी मैं करवाना चाहूँगा। चलिए मैं देखता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह से जानेंगे दोस्त। हम सब मिलके उनको जानेंगे। चलिए मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दोस्त, सिंपल पास्ट टेंस। इसका दूसरा नाम से भी जाना जाता है दोस्त, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। चलिए मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है दोस्त कि यानी बीते हुए समय को, है ना, बीते हुए समय को दोस्त हम पास्ट सिंपल टेंस कहता है। जो भी काम अगर पास्ट में जो भी काम हुआ है उसी को तो पास्ट टेंस कहते हैं दोस्त। यानी या जो है या हमें बताता है पास्ट सिंपल टेंस कि जो एक्शन किया गया, यानी जो काम किया गया है पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए समय में किया गया हो, उसी के तो पास्ट सिंपल टेंस हम लोग कहते हैं। चलिए मैं इनके बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप लोग के बताना चाहूँगा दोस्त कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस। अगर जिस क्रियाओं के वाक्यों के अंत में या है, जैसे लिया है, ई है, आ है, ए है, ता था, ती थी, ते थे होगा, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग होगा दोस्त। इसका डेफिनेशन देखो, मैंने यहाँ लिखा हूँ कि द पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन इन द पास्ट टाइम। यानी बीते हुए समय में जो भी किया गया कार्य, बीते हुए समय में जो भी किया गया कार्य जो दर्शाता है दोस्त, किया गया कार्य को जो दर्शाता है, बीते हुए समय में किया गया कार्य को जो दर्शाता है, उसी को तो सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। उसी को तो सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है दोस्त। यानी जैसे अगर कोई भी काम अगर चल रहा है यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर कोई भी जो बीत गया, यानी जो बीत गए समय को हम क्या पास्ट कहते हैं। लेकिन जो आने वाला है उसी को तो हम फ्यूचर कहते हैं, उसी को तो फ्यूचर टेंस कहा जाता है दोस्त। लेकिन मैं इसका स्टेप बाय स्टेप करके मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग के बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है दोस्त? सकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नोट का मेंशन नहीं किया गया हो, जिसमें नहीं का यूज नहीं किया गया हो, और ना ही उसमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्त, यानी उसी को तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी उसी को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है दोस्त। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्त, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी V2, है ना, V2। यानी इसका मतलब होता है दोस्त कि ये 12 टेंस में इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। 12 टेंस में इकलौता एक ऐसा टेंस है जिसमें V2 का वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है और किसी में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं किया जाता दोस्त। तो चलिए मैं देखता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है दोस्त नकारात्मक वाक्य, यानी जिस सेंटेंस में अगर नोट लगा हुआ है तो उसी को तो हम नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है दोस्त। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नोट, या इसका डिडंट भी बोल सकते हो दोस्त, प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें डिड यानी सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी लगा होता है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। अगर डिड सेकेंड फॉर्म लग गया है दोस्त तो क्यों मैं
इसका सेकेंड फॉर्म लगाना गलत हो जाएगा, इसलिए मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य, यानी प्रश्नात्मक वाक्य में होता है कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, डिड, है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जानेंगे, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या हम डिंट भी यूज कर सकते हैं, डिंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन WH वाला क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन वाला मतलब होता है व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब क्या कब, हाउ मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, है ना। ये सारे वर्ड WH वर्ड हमको क्या लगाना, उसके बाद हमको डिड लगाना है, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम क्या नोट लगा देंगे दोस्त। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग के बताना चाहूँगा दोस्त, एकदम ईजी वे में। और चलो लेट्स स्टार्ट। आई देखो, आई रोट आ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब लिखा या है यानी क्या, ये सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। जैसो यहाँ देखो कि आई है ना, राइट का सेकंड फॉर्म क्या रोट होता है ना, तो रोट दिया, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, है ना। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। डिडंट है ना, डिंट पढ़ते हैं, डिंट आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, है ना। वाई डिड आई राइट अ लेटर, है ना, मैंने एक पत्र क्यों लिखा, मैंने एक पत्र क्यों लिखा। वाई डिड आई नोट राइट लेटर, मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा दोस्त। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं मेरे दोस्त कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है दोस्त, इसका दूसरा नाम से जाना जाता है सिंपल पास्ट टेंस। अगर जिस क्रिया के वाक्यों के अंत में अगर लिया है, किया है, दिया है ना, जिसको ने था है, थी है, थे है इत्यादि रहेगा, वह सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो इस सारे स्ट्रक्चर जो इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस एक्शन का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव सेंटेंसेस होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। या अगर मैं डिड अगर पहले लगा दिया हूँ दोस्त तो नोट का हम प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अगर व्हाट व्हेन हाउ वेयर वाई अगर रह गया तो इसका इंट्रोगेटिव होगा क्या, डिड, इसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको निगेटिव हमको बनाना है WH फैमिली का तो नोट हम लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का मैं इंक्लूड कर दूंगा, है ना। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई डिड नॉट राइट लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। डिडंट आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, है ना। वाई डिड आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र क्यों लिखा। वाई डिड आई नोट अ राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र क्यों नहीं लिखा। तो चलिए मैं इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोग को इंग्लिश बोलवा के रहूँगा दोस्त। आप लोग डेफिनेटली कि आप लोग आराम से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा दोस्त। देखो सबसे पहले क्या, आई बेन टू दिल्ली, मतलब आई बेन टू दिल्ली मतलब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेन। तो आई बेन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया या मैंने दिल्ली गया था। जैसे मैं मुंबई गया था तो आई बेन टू मुंबई तुम बोल सकते हो, मैं मुंबई गया था, है ना। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। आई ओपन द डोर मतलब मैंने दरवाज़ा खोला या मैंने दरवाज़ा खोला था भी लगा सकते हो दोस्त। आई टुक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय पिया, है ना। मैंने सुबह चाय पिया या मैंने सुबह चाय पिया था बोल सकते हो, है ना। यू टोल्ड लाई स्टडी, यू टोल्ड लाई स्टडी मतलब होता है नहीं आपने कल झूठ बोला, है ना, आपने कल झूठ बोला, है ना। यू टॉट इंग्लिश मतलब आपने अंग्रेजी पढ़ाई, यू टॉट इंग्लिश मतलब आपने अंग्रेजी पढ़ाई, है ना। यू वॉन द मैच, आपने मैच जीत लिया, है ना। यू वॉन द मैच मतलब आपने मैच जीत लिया, है ना। दे केम लेट,
दे केम लेट लास्ट नाइट, वे कल देर रात आए, है ना, वे कल देर देर रात आई, वे लोग कल देर रात आए, है ना। दे लर्न 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 का फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का लर्न इंग्लिश, है ना। दे लर्न इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश सीखा। ही टुक डिनर, ही टुक डिनर मतलब होता क्या, उन्होंने रात का भोजन खाया। ही स्लेप्ट, वह सो गया, है ना। ही स्लेप्ट मतलब वो सो गया, है ना। ही एबुज्ड में, एबुज्ड में मतलब होता है, एबुज का सेकेंड फॉर्म एबुज, है ना। उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मुझे गाली दी। सी टुक पिज्जा, उसने पिज्जा खाया, उसने पिज्जा खाई, उसने पिज्जा खाई, है ना। सी ऑपरेटेड कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर चलाई, उसने कंप्यूटर चलाई, है ना। सी केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आई थी, वह मुझसे मिलने मिलने आई थी, है ना। राहुल लव्ड हर, राहुल उससे प्यार किया, राहुल उससे प्यार किया, राहुल उससे प्यार किया था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग जरूर समझ में आया होगा। और एक कुछ नहीं दोस्त, सिर्फ हमको सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग सभी करेंगे दोस्त। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का यह सेंटेंस हो गया दोस्त। इसके बाद हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस, जैसे आई डिड नॉट लव हर, मतलब मैं उससे प्यार नहीं किया, मैं उनसे प्यार नहीं किया, है ना। आई डिड नॉट राइट लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट टेक ब्रेड, मैंने रोटी नहीं ली, मैंने रोटी नहीं ली, है ना। यू डिड नॉट गो टू मुंबई, है ना, आप मुंबई नहीं गए हो, आप मुंबई नहीं गए, आप मुंबई नहीं गया, है ना। यू डिड नॉट हेल्प द पुअर, आपने गरीबों को मदद नहीं किया, आपने गरीबों की मदद नहीं किया, है ना। यू डिड नॉट रीड द नोवेल, है ना, आपने उपन्यास नहीं पढ़ा, है ना। यू डिड नॉट, है ना, यू डिड नॉट रीड द नोवेल, आपने उपन्यास नहीं पढ़ा। दे डिड नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आपने न वे लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं किया। दे डिड नॉट एबुज, उसने गाली नहीं दी, उन्होंने गाली नहीं दी या वे लोग गाली नहीं दिए। ही डिड नॉट रीच अ स्कूल एट राइट टाइम, मतलब वह सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचा, है ना, वह सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचा। ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, मतलब वह कल नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह कल नहीं खेला। ही डिड नॉट एबुज मी, है ना, वह मुझे गाली नहीं दी। ही डिड नॉट एबुज मी मतलब वह मुझे गाली नहीं दी। सी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, मतलब होता है उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना, यानी उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। सी डिड नॉट वर्क इन द ऑफिस, है ना, वह ऑफिस में काम नहीं किया, उन्होंने ऑफिस में काम नहीं किया। पूनम डिड नॉट लव मी, पूनम मुझसे प्यार नहीं किया, पूनम मुझसे नहीं प्यार किया, है ना। मोहन डिड नॉट ऑपरेट सेलफोन, मोहन, है ना, सेलफोन नहीं चलाया था, मोहन सेलफोन नहीं चलाया था दोस्त। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस का या क्या नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया सभी। उसके बाद में अगली स्लाइड में आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, जैसे डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठ गए, है ना, क्या आप सुबह जल्दी उठ गए। डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जल्दी उठ गए, है ना। डिड यू फेस प्रॉब्लम इन लाइफ, है ना, क्या क्या आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। डिड यू वर्क हार्ड, मतलब क्या आप कड़ी मेहनत किए, क्या आप कड़ा मेहनत किया, है ना। डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर, क्या आपने डॉक्टर की सलाह ली, क्या आपने डॉक्टर की सलाह ली, कंसल्ट मतलब संपर्क किया। डिड यू स्टील मनी, है ना, क्या आपने पैसे चुराए, है ना, क्या आपने पैसे चुराए, है ना, क्या तुमने पैसे चुराए, है ना। डिड ही डेकोरेट द रूम, क्या आपने कमरा सजाया, है ना। डिड ही डेकोरेट द रूम, क्या आपने कमरा सजाया या सजाया था। डिड ही इंजॉय इन पार्टी, इंजॉय इन द पार्टी, है ना, क्या उन्होंने, है ना, पार्टी में इंजॉय किया, यानी इंजॉय किया ना, आनंद की लिया, है ना। डिड डिड सी टॉक टू यू, क्या हुआ आपसे बात किया था। डिड ही टॉक टू यू, क्या हुआ तुमसे बात किया था। वेयर डिड ही गो,
मतलब वह कहाँ गए थे, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गए थे, है ना। वेन डिड, यह क्या WH वाला इंट्रोगेटिव है ना। वेन डिड यू गो टू पटना, है ना, आप पटना कब गए थे, आप पटना कब गए थे। व्हाट डिड ही वांट टू डू, मतलब वह क्या करना चाहा। व्हाट डिड ही वांट टू डू, वह क्या करना चाहा। व्हाट डिड ही गिव यू, है ना, उसने आपको क्या दिया, है ना, उसने आपको क्या दिया, उन्होंने आपको क्या दिया, है ना। व्हाई डिड द बॉयज गो टू कॉलेज, लड़के कॉलेज क्यों गया, लड़के कॉलेज क्यों गए। तो ये जो हो गया ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये WH वाला का इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके बाद नेगेटिव वाला चलेंगे। डिड यू नोट राइट लेटर, मतलब क्या आपने पत्र नहीं लिखा, क्या आपने पत्र नहीं लिखा, क्या क्या आपने एक पत्र नहीं लिखा। डिड यू नोट राइट लेटर, है ना। डिड यू नोट ऑपरेट कंप्यूटर, क्या आपने कंप्यूटर नहीं चलाया, है ना। डिड यू नोट गो टू मुंबई, क्या आपने मुंबई नहीं गया, है ना। डिड सी नोट लव यू, क्या उसने तुमसे प्यार नहीं किया, क्या उसने तुमसे प्यार नहीं किया। डिड सी नोट टेक पिज्जा, क्या उसने पिज्जा नहीं खाए। डिड यू नोट कम टू मी, है ना, क्या वह मेरे पास नहीं आया, क्या वह मेरे पास नहीं आया। डिड मोहित नोट गो टू कोचिंग, गो टू कोचिंग, क्या मोहित कोचिंग नहीं गया, है ना। डिड राम नोट लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, क्या राम इंग्लिश नहीं सीखा। वेयर डिड यू नोट गो देयर, है ना। वेयर डिड यू नोट गो देयर मतलब होता है तुम वहाँ कहाँ नहीं गया, तुम वहाँ कहाँ नहीं गया, तुम वहाँ कहाँ नहीं गया, तुमने वहाँ कहाँ नहीं गया, है ना। वेन डिड यू नोट गो टू पटना, आप पटना कब नहीं गए थे, आप पटना कब नहीं गए थे, है ना। वेन डिड यू नोट गो टू पटना, आप पटना कब नहीं गए थे। व्हाट डिड ही नोट वांट टू डू, मतलब होता वह क्या करना नहीं चाहा, वह क्या करना नहीं चाहा। व्हाट डिड ही नोट गिव यू, मतलब हुआ, है ना, वह आपको क्या दिया, क्या नहीं दिया, है ना, आपको क्या नहीं दिया। व्हाट डिड ही बॉयज नोट गो टू कॉलेज, इसका मतलब होता है कि लड़के कॉलेज क्यों नहीं गया था, लड़के कॉलेज क्यों नहीं गया था। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सारी चीज़ों के बारीकी से समझ गए होंगे दोस्त। और मैं इसका प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा, सभी का जितना मैं पढ़ा डाला हूँ सभी का 1-1 वीडियो प्रैक्टिस लेकर आऊँगा दोस्त, कि आप लोग के समझ में आएगा, ये ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग के अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आप लोग आराम से इसे समझने की कोशिश करिएगा और पढ़िएगा, ज़रूर समझ में आएगा दोस्त। क्योंकि शुरू बारे में मेरा भी दिक्कत होता है। और अगर आप लोग अच्छा लगे मेरे वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हूँ। और आप लोग के जहाँ तक हो सके मेरा प्रयास है कि आप लोग के इंग्लिश मैं बोलवाना चाहता हूँ, और आप लोग ज़रूर बोलिएगा दोस्त। तो चलिए आगे मिलते हैं दोस्त, और आगे की बात करते हैं स्टडी के बारे में, और इंग्लिश सीखने किस किस तरीके से मैं हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, उस सारे चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोग का, है ना। चलिए, है ना, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग।